हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर एस एल बंसल, आई स्पेशलिस्ट, बंसल आई हॉस्पिटल जगाधरी हरियाणा से फिर आपसे मुखातिब हूँ, आपके सामने हूँ। आज एक अन्य आँखों की बीमारियों के विषय के बारे में बातचीत करने के लिए। उस बीमारी का नाम है ये ARMD। ARMD का मतलब है एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन। इसका मतलब है आँख के पर्दे में जो सेंट्रल हिस्सा है, जहाँ से हमारी मैक्सिमम निगाह होती है, जिसे हम मैकुला कहते हैं, जब उसमें आयु संबंधी मतलब जब कोई 60-70 साल का हो गया, 55 साल का हो गया, उसकी आँख में एज बढ़ने की वजह से मैकुला में जब वेयर एंड टीयर की वजह से खराबी पैदा हो जाती है, हम उसे ARMD बोलते हैं। ये तकलीफ आमतौर पे मरीज को, पेशेंट को बहुत तंग करती है। हालांकि 55 साल के नीचे की आयु में इसका होना बहुत ही अस्वाभाविक सा है। होता क्या है, निगाह वाले पॉइंट पे, आँख के सेंटर में, मैकुला के सेंटर में, निगाह वाले पॉइंट पे कुछ ना कुछ नुकसान होना शुरू हो जाता है। वो नुकसान कई बार तो इस तरह से होता है कि वहाँ के सेल्स की डेथ होनी शुरू हो जाती है। कई बार इस तरह से होता है कि वहाँ पे एक पतली सी झिल्ली बननी शुरू हो जाती है। कई बार ये होता है कि उसके निचले पर्दे में, उसको हम कोराइड बोलते हैं, जिसकी मैं रूटीन बात कर रहा हूँ, वो रेटिना है। इसलिए मैंने बोला था एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन। मैकुला मतलब रेटिना का वो हिस्सा। तो जब कोराइड में कोई दिक्कत आती है, वहीं से खून का सप्लाई होती है रेटिना को। जब उस हिस्से में कोराइड की कोई दिक्कत आती है, उसकी वजह से भी ARMD पैदा हो जाती है। अब पेशेंट हमें आके क्या बोलेगा जब उसको ARMD की तकलीफ है? एक तो ये बोलेगा कि जी मेरी निगाह कम हो गई है, साधारण सी बात। दूसरा ये बोल सकता है कि जिस चीज को मैं देख रहा हूँ वो साफ नहीं दिखती, पर उसके आसपास की सारी चीजें मुझे बिल्कुल ठीक दिख रही होती हैं। तीसरा क्या बोल सकता है वो, कि मेरे को जो मैं देख रहा हूँ उसमें टेढ़ापन सा, कहीं बड़ा कहीं छोटा नजर आता है। इसको हम कह देते हैं डिसमेटामॉर्फोप्सिया, मतलब शेप चेंज हो गई। जिस चीज को आप देख रहे हैं उसकी शेप चेंज हो गई, उसमें टेढ़ापन आ गया, उसमें बल पैदा हो गए, लपटें सी पैदा हो गई। इसको हम लोग ARMD बोलते हैं। अब ये दो तरह की है, एक है ड्राई, एक है वेट। ड्राई का मतलब है वहां पानी की मात्रा एक्स्ट्रा, फालतू की पानी की मात्रा नहीं है। वेट वाले में पानी की मात्रा भी है, उसको फ्लूइड कह लीजिए, पानी कह लीजिए। अब जो ड्राई टाइप ऑफ ARMD है, उसका कोई बहुत कारगर, इफेक्टिव इलाज नहीं है अभी तक। कल को साइंस क्या क्या करेगी वो अलग बात है। अभी तक उसका कोई कारगर इलाज नहीं है, सिवाय इसके कि हम पेशेंट को एंटीऑक्सीडेंट टाइप ऑफ कैप्सूल्स या टैबलेट्स देते हैं। वो इस उम्मीद में देते हैं कि ये तकलीफ और ना बढ़े, जितनी हो चुकी है हो चुकी है। पर आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो तकलीफ इन कैप्सूल्स की वजह से ऐसा नहीं है कि 100% रुकेगी या पक्के तौर पे रुकेगी, या यूं कह लीजिए कि गारंटी है कि रुक जाएगी। ऐसा नहीं है। पर एंटीऑक्सीडेंट्स इस बात में हेल्प ज़रूर करेंगे कि उसकी स्पीड कम हो जाए बढ़ने की। दूसरी तरफ वेट वाली ARMD है। वेट वाली ARMD में जब तो पानी की मात्रा भरी हुई बहुत कम है, मतलब बहुत कम, इसको मैं यूं बोलूँगा कि रेटिना की मोटाई उस हिस्से में तकरीबन 200 माइक्रोन होती है। निगाह वाले हिस्से में रेटिना की मोटाई तकरीबन 200 माइक्रोन होती है। जब उसमें पानी भरेगा तो उसकी मोटाई बढ़ जाएगी। मोटाई बढ़ के अगर या 300 के ऊपर चली गई, फिर कई बार उसमें इंजेक्शन लगाने की नौबत आती है। आँख के अंदर इंजेक्शन लगाना, जब उसकी मोटाई
250, 225, 260, 75 कुछ इस किस्म की है। फिर उस तरह के पेशेंट्स को ड्रॉप्स दिए जाते हैं। कई बार वो ड्रॉप्स काफ़ी मदद कर देते हैं या समय कुछ मदद कर देता है, 2-3 महीने में, 4 महीने में कुछ ना कुछ सुधार हो जाता है। जिनको 300 से ऊपर चली गई, हालांकि ये 300 कोई बंधी हुई लाइन नहीं है, ये भी साथ में देखा जाता है 300 हो गई पर निगाह बहुत अच्छी है तो मत छेड़ो अभी, या यूं कह लो कि 90% अभी निगाह है तो भी मत छेड़ो। हाँ, 300 से ऊपर भी चली गई, निगाह भी काफ़ी कम हो गई, फिर तो इंजेक्शन लगाना ज़रूरी है। अब ये इंजेक्शन की जो बात है, पहले तो ये है कि आँख के अंदर लगता है, दवाई आँख के अंदर भेजी जाती है। इस बात को सुनते ही पेशेंट एकदम हक्का बक्का रह जाता है, ये सोच के कि आँख के अंदर इंजेक्शन लगेगा, ऐसे कैसे लगेगा, बहुत दर्द होएगा, आँख खराब हो जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आज के समय में आँख के अंदर इंजेक्शन लगने वाले बहुत कॉमन चीज़ हो गई है, बहुत आम बात हो गई है। आम बात इसलिए हो गई है कि शुगर भी लोगों की बढ़ती जा रही है, उसमें भी ऐसा होता है। ARMD भी अगर बैठ है, वो भी बहुत लोगों को होती है। इसी तरह 1, 2, 3 और भी कंडीशंस हैं जिनमें इंजेक्शन लगता है। इसमें कोई डरने की बात नहीं है। ये जो इंजेक्शंस हैं, ये भी आप कह सकते हैं कि 3 तरह के हैं। एक बहुत सस्ता है जो आँख के लिए नहीं बना पर फिर भी आँख में काम करता है, उसको एवेस्टिन बोल देते हैं। दूसरा है इंडियन कंपनीज का बना हुआ बेवासिजुमैब, रेनिपिजुमैब, इस तरह के कुछ नाम हैं जो इंजेक्शंस हैं। ये मिडिल ग्रेड के कहे जा सकते हैं। और एक बहुत हाई ग्रेड के हैं, एक्सेंट्रिक्स वगैरह उसका नाम है, बाहर की कंपनियों के बनाए हुए महंगे होते हैं। तो इनमें से कोई भी इंजेक्शन आप अपनी जेब के मुताबिक भी लगवा सकते हैं। अगर आपके पास इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह हैं उसके हिसाब से आप लगवा सकते हैं। पर इसमें असली जो बात समझने की है, एक इंजेक्शन लगने के बाद ऐसा नहीं है कि आपकी निगाह ज़रूर 100% ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं है, हो भी सकती है पर ये पक्के तौर पर नहीं बोला जा सकता। इस वजह से कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसी आंख में लगातार महीने महीने के गैप पे 3 इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं। अगर वो ARMD काबू में नहीं ही आ रही तो इंजेक्शन और भी लगाने पड़ सकते हैं। ये ARMD का मोटा मोटा विषय है। पर इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि आपकी सामने वाली निगाह कम होएगी, टोटल विजुअल लॉस, निगाह का टोटल नुकसान नहीं होता। आप चलने फिरने लायक रहते हैं आराम से, खुद खाना खाएंगे, खुद चलेंगे फिरेंगे, सब कुछ करेंगे। पर पढ़ना, टीवी देखना, मोबाइल देखना, ये मुश्किल हो जाता है। और यही इसकी शायद बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब किसी की निगाह जानी शुरू होती है, सबसे पहला फिक्र उसके मन में ये होता है कि कहीं सारी निगाह ना चली जाए। इस वाक्य के साथ, इस बातचीत के साथ मैं इस विषय को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।